नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। ये देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि हाफ ग्लव्स कैसे बनाते हैं। ये आप लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है इनको बनाने का और सुंदर भी बहुत लगते हैं। और इनको पहनने के बाद आप कोई भी जैसे हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। और जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप बना सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं इनको पहन के। जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ ये चीज़ें बहुत ही सही रहती हैं। तो कई कमेंट आ रहे थे कि बच्चों के ग्लव्स बनाने के लिए 10-12 साल के बच्चों के हिसाब से आप बताइए। देखिए, तो बड़े साइज का है। लेडीज का अगर या गर्ल्स का आपको बनाना है तो ये 43 फंदे हैं। 43 फंदे डाल के ये बनाया है। अगर आपको 10 से 12 साल के बच्चे का बनाना है तो आप 35 फंदे से बनाएं। तरीका यही होगा बनाने का, वो जो मैं बताऊंगी आपको। फंदे का देखना होता है बस, छोटे बड़े साइज में हमें फंदे कैसे कितने लेने हैं। और इतने बड़े साइज के बनाने के लिए 35 ग्राम ऊन लग जाती है। 35 ग्राम के आसपास ऊन इसमें लग जाती है। और जो बेबी सॉफ्ट वूल है ये वो वाली ऊन है। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे इनमें फंदे डाल के हमें शुरू करना है। तो 10-12 साल के बच्चे का अगर बनाना है तो 35 फंदे डालें। 15-16 साल के बच्चे का हाथ तो थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता है, तो आप इस तरीके से 41 या 43 फंदे डाल के बना सकते हैं। और जेंट्स के अगर बनाने हैं तो 45 या 47। वो थोड़ा सा ऊन पे भी हमें देखना होता है, ऊन के साइज पतली है मोटी है। अब ये 10 नंबर से मैंने बनाए हैं और इसके लिए मैंने देखिए ये फंदे डाले हैं। 43 फंदे डालने के बाद 4 अंगुल बॉर्डर बनाया है। 4 अंगुल बॉर्डर बनाने के बाद इसमें मैंने 2 और 2 4 6 सिलाई उतार ली है। इस तरीके से 2 ब्लैक उतारी, 2 ये डिजाइन है, एक ग्रे एक ब्लैक। फिर उल्टी सिलाई में ग्रे पे ब्लैक, ब्लैक पे ग्रे, फिर 2 ब्लैक करने के बाद ये जो सिलाई है। अब हमें फंदों का हिसाब लगाना है कि हमने कितने फंदे डालने हैं और कहाँ से हमें अंगूठा शुरू करना है। ये यहाँ से हमें अंगूठा शुरू करना है। तो ये डिजाइन मेरा यहाँ पूरा हो गया और इसमें 43 फंदे हैं। तो अब हमें इसमें 20 जो फंदे हैं, 21 फंदे हमने इसमें बना लिए। इस तरफ हैं 21 फंदे, इस तरफ है। और ये जो बीच का फंदा है इस पे हम ये अंगूठा बनाएंगे यहाँ से, ये जो फंदा है इस पे। तो देखिए, अंगूठा बनाने के लिए हमें सेंटर का जो बीच का फंदा है, जो मैंने 43 फंदे लिए हैं ना, तो 1 फंदा हमें इसीलिए लेना होता है, एक फंदा जिस पे हम फंदे बढ़ा सकें। तो देखिए, ये जो फंदे मैं गिन के बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, 21 फंदे बनाने के बाद 21 हमारे इधर हैं, 21 इधर हैं और ये लास्ट का एक बीच का फंदा अलग है। 43 फंदे हम इसलिए लेते हैं कि बराबर बराबर फंदे रह के एक फंदा ही बीच में रहे। तो ये जो फंदा बीच में है इसके साथ ये जो धागा है ये लेंगे और इसको हम इस तरीके से सिलाई में डालेंगे। और इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको नीचे से बनाएंगे तो हमारा होल नहीं होगा और फंदा भी बढ़ जाएगा। अगर हम इसको इधर से बना लेंगे ना तो होल हो जाएगा। अब हम इस तरीके से बनाएंगे इसमें। और ये जो बीच वाला फंदा है ये भी बना लेंगे। और ये बीच का फंदा बनाने के बाद फिर हम ये वाला धागा उठाएंगे और इसको इस तरीके से सिलाई में डालेंगे। और ये वाला जो फंदा है ये भी नीचे से बना लेंगे। तो हमारा एक फंदा इधर बढ़ गया और एक इधर। और देखिए, होल भी नहीं हुआ। मेन होता है कि फंदा बढ़ाते वक्त जाली ना पड़े। तो अब हम ये वाले सारे फंदे बना लेंगे। ये फंदे बनाने के बाद दूसरी उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल उल्टी बनेगी। और तीसरी सिलाई जब मैं यहाँ पहुँचूँगी, जब फंदे बढ़ाए हमने, फिर दिखाती हूँ, क्योंकि सिंपल सिंपल बनाना है, इसमें कोई फंदे घटाने ना बढ़ाने। ये सीधी सिलाई बना के ये यहाँ तक और उल्टे फंदे बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम पहली बार हमने फंदा बढ़ाया था सीधी सिलाई में, उल्टी और सीधी ये फंदे बनाने के बाद हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ हमने फंदा बढ़ाया था। ये बीच वाला फंदा है हमारा ये, और ये फंदा हमने बढ़ाया था। तो जो फंदा हमने बढ़ाया था ना, उससे पहले वाला फंदे में हमें फिर धागा लेके ऐसे डालना है सिलाई में और इस फंदे को यहाँ पर बढ़ाना है, ऐसे बनाना है। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये सारे फंदे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और
इसमें जाली नहीं बिल्कुल भी दिखाई देती। तो ये फंदा हमने बढ़ा लिया, फिर दूसरा बनाया, फिर ये हमारा बीच वाला फंदा है, और एक फंदा जो हमने इधर बढ़ाया था इस तरफ वो है, ये भी हम बना लेंगे। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे इस बात का ध्यान रखना है कि जो फंदे बढ़ाए हैं हमने ये किस तरफ रखने हैं। ये देखिए अब हमारे 4 फंदे बढ़ गए, 2 इस सिलाई में, 2 हमने इससे पहले वाली सिलाई में बढ़ाए थे। तो जो ये बीच वाला फंदा है इसके हमारे ये यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे जो फंदे आपको दिख रहे हैं ये वाले 5 फंदे, इस बीच वाले फंदे के 2 ये पहले बढ़ाए हैं, 2 ये। तो इसी तरीके से हमें ये वाला फंदा बना के हर बार एक फंदा इस फंदे पे बढ़ाना है जो हम इस बार हमने बढ़ाया, इससे पहले वाले फंदा का धागा उठा के बनाने हैं। तो ये बीच में हमें अंगूठे के लिए फंदे बनाने हैं। जैसे देखिए ये बड़े हुए हैं, ऐसे जब ये बनेंगे सारे फंदे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फंदे बढ़ाने हैं, ये बनने के बाद इस तरीके से हमें 16 फंदे कर लेने हैं बीच में। ये फंदा भी हमारा देखिए सीधा चल रहा है और ये फंदा भी सीधा, जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं वो सारे बीच में इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो फंदा है ये यहाँ तक बनाने के बाद जो फंदा हमने इस बार बढ़ाया उससे पहले वाला धागा उठा के फंदा बढ़ाना है, और इधर ये वाला जो फंदा है ये सीधा चलेगा। इससे इस फंदे को बनाने के ये वाला फंदा है, ये लास्ट वाला जो नीचे से सीधा चलेगा, और ये हमने अभी बढ़ाया है। तो अगली बार जब हम आएंगे तो हमें फिर ये वाला फंदा बढ़ाना है। तो ये सिलाई सीधी बनाने के बाद, तो जब हमारे यहाँ 16 फंदे बढ़ जाएंगे इस तरीके से, तो हमें फिर ये अंगूठा बनाना है। तो 16 फंदे बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्योंकि जो मैंने तरीका अभी बताया वैसे ही फंदे उठा के बनाने हैं। ये देखिए अब हमारे इसमें 14 फंदे इसमें मैंने बढ़ा लिए। अब लास्ट का फंदा और है, मैं जब आपको बढ़ा के दिखाऊंगी, और एक हमारा जो बीच का फंदा है। तो हमारे ये टोटल 17 फंदे हो जाएंगे इस सिलाई में, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये बीच के फंदे जो आपको दिख रहे हैं ना बीच में जो मैंने बढ़ाए हैं इस फंदे के साथ और इधर के साथ, तो ये बीच के जितने फंदे होंगे तो ये 17 हो जाएंगे। तो लास्ट का फंदा और आप देख ले कैसे मैं इसको बढ़ाया है। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई में डाल के और नीचे की तरफ से बनाना है, तो फंदा भी बढ़ जाता है। और देखिए कितनी सफाई के साथ फंदे बढ़ते हैं इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए लास्ट वाला फंदा हमें, अब अंगूठा के फंदे हमें अलग निकालने हैं। ये फंदे हम 17 फंदे बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अंगूठे के फंदे अलग निकाल के कैसे बनाने हैं वो बताऊंगी। इस तरफ भी देखिए हमें लास्ट वाला फंदा बढ़ाना है, ऐसे सिलाई में डालेंगे और इसको नीचे की तरफ से सीधा बनाएंगे। देखिए अब हमारे ये यहाँ से लेके ये 17 फंदे हैं, तो यहीं से अब हमें वापस मोड़ लेना है, इन फंदों को नहीं बनाना। अब हम ये बीच के जो 17 फंदे हैं ना ये ही बनाएंगे। अब ये 17 फंदे हमने बना लिए। अब यहीं से हमें वापस सिलाई मोड़ लेनी है। ये देखिए ये बीच बीच के फंदे अब हमें यही फंदे बनाने हैं अंगूठे के लिए। अब हम इसमें 4 सिलाई बना लेंगे जैसे हमने यहाँ बना रखी है। ये बीच बीच वाले फंदे हमें बनाने हैं। बीच वाले फंदों में 4 सिलाई बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बीच वाले जो फंदे हैं इनमें हमने 4 सिलाई बना ली है। 4 सिलाई बनाने के बाद अब हमें इनमें ये जो बॉर्डर है उल्टी सिलाई का
4 सिलाई हमें ये बनानी है, ये 3 ही बनानी है, चौथी सिलाई पे तो हमारे ये बंद होंगे। तो अब हमें इधर से उल्टा फंदा बनाना है इस तरीके से। तो ये एक ये उल्टी इधर से और उधर से भी उल्टी बनेगी, फिर इधर से भी उल्टी बनेगी। जब वो लास्ट वाली सिलाई आएगी ना तब मैं दिखाती हूँ आपको। ये सिंपल सिंपल ही बनानी है। ये देखिए, ये अब हमने इसमें 3 सिलाई बना ली है, एक ये बनाई, एक उल्टी और एक ये इधर से। अब इस वाली सिलाई पे हमें इसको चौथी सिलाई पे फंदे बंद कर देने हैं, घटा देने हैं, मतलब 2 का 1 करते हुए इस तरीके से। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि फिर ये अंगूठे के आगे आएगा। तो यहाँ ई तक अंगूठा रखने के लिए हमें इसमें सिर्फ 4 सिलाई उल्टी और 4 सीधी यही बनानी होती है। इसको फंदों को हम जैसे भी आपका घटाने का तरीका है वो फंदे से आप ऐसे घटा सकते हैं। ये मैं उल्टी सिलाई में घटा रही हूँ। ये हमारे 17 जो फंदे हमने अंगूठा बनाया वो हमारे अब बंद हो जाएंगे। ये देखिए, अब हमने ये बंद कर दिया। इसको कर लेंगे हम यहाँ पर पक्का, और इससे हमारा सिलाई का काम हो जाएगा अंगूठे का, ये जो धागा बचा है। अब देखिए, इस तरीके से हमारा ये अंगूठा तो हो गया तैयार ऐसे। अब हमें इन फंदों को बनाना है। तो ये जो इस तरफ से हम बना रहे थे सीधी साइड से, तो अब हम इन फंदों को बना लेंगे। अब इसमें हम यहाँ पर धागा जोड़ेंगे, ये सिलाई पूरी करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने ये धागा जोड़ लिया। अगली सिलाई में इसको हम यहाँ पर बांध देंगे। अभी फ़िलहाल हम ये फंदे जो हैं ये सारे बना के सिलाई कंप्लीट करते हैं अपनी। अंगूठे के फंदे हमारे घट गए और ये एक तरफ हो गया। अब ये दोनों साइड के जो फंदे हैं हमें यही बनाने हैं। ये देखिए, ये सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब मैंने ये जो ब्लैक कलर लगाया है ये, अब मैं ये ब्लैक कलर लगाऊंगी इसमें। देखिए, अब अंगूठा बनाने के बाद हमने इसमें 2 ब्लैक बनाई, 2 ग्रे बनाई, फिर 2 ब्लैक बनाई, फिर 2 सिलाई ये बनी जो डिजाइन डाला है जिसमें ग्रे के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर ग्रे, और फिर 4 सिलाई बना ली हमने ब्लैक। ये थोड़ी सी ब्लैक दिखाई नहीं दे रही, ये 4 सिलाई हैं। और 4 सिलाई बनाने के बाद अभी इसमें 3 सिलाई बनी है ये ब्लैक। पहले ये जो आता है ना ये बॉर्डर सा, ये 2 लाइनें बनाई हैं। तो अभी ये बनी है उल्टी सिलाई में। अब हमें देखिए क्या करना है। और जो बच्चों के अंगूठे बनाने ना, कितने फंदे बनाने वो भी मैं आपको बताऊंगी। फंदों के हिसाब से आप ये देखिए। अब इस सिलाई में हमें क्या करना है, लास्ट वाली सिलाई होगी ये। फिर उसके बाद ये जो डिजाइन सी देख रहे हैं ना कंगीरा सा, ये क्रोशिया से किया हुआ है। इस तीसरी सिलाई चौथी सिलाई में हमें यहाँ पर एक फंदा यहाँ घटाना है, एक ये बीच में घटाना है और एक यहाँ। 3 फंदे हमें कम करने हैं जिससे कि ये यहाँ पर ज़्यादा खुला ना रहे, फिट है ना। अब बिल्कुल देखिए आप। और मैंने ये ग्लव्स भी निटिंग किया है इसी से ही, पहन के कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे तो। और ये पीछे को भी नहीं और ना खुलेगा ये। तो 3 फंदे हमें इसमें कम करने हैं। तो देखिए कैसे कैसे हमें करने हैं। एक फंदा उतार लिया। अब हम ये 4 फंदे बनाने के बाद 2 का 1 करेंगे। यहाँ एक फंदा हमने यहाँ कम कर दिया। फिर दूसरा फंदा देखिए कहाँ कैसे कम करेंगे।
ये जो बीच के फंदे हैं, जो ये बीच वाला फंदा है, यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे तो हमारे 2 फंदे हो गए। अब हम इधर 4 फंदों से पहले यहाँ 2 का 1 करेंगे। तो ये फंदे बना लेती हूँ। देखिए 4 फंदों से पहले अब हमें ये 2 का 1 कर देना है। तो हमने ये 3 फंदे पूरी सिलाई में कम कर दिए। अब जो लास्ट की सिलाई होगी उसमें हम फंदे ये बंद कर देंगे, घटा देंगे इनको। तो ये इस तरीके से हमें फंदे घटाते हुए बंद कर लेने हैं। बंद करने आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, एक एक फंदा बना के भी घटाते हैं, ऊपर से जो उतार देते हैं, और मैं इसी तरीके से घटाती हूँ। तो ये पूरे घटाने के बाद और फिर आपको बताती हूँ कि बच्चों के में कितने फंदे डालने हैं। देखिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से देखिए तैयार हो गया ये। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको 10 साल से कम के बच्चे का बनाना है तो आप 35 फंदे डाल के, और ये अंगूठा जो बनाया ये 17 फंदों का है। 8 हमने इधर बढ़ाए, 8 इधर, एक बीच में था। और अगर 10 साल के बच्चे का बनाना है तो आप इसमें 13 फंदे रखें, 6 इधर बढ़ाएं, 6 इधर, और एक बीच का जो फंदा रहेगा। तो 13 फंदे का जो अंगूठा बच्चे का बनेगा 10 साल से कम का, तो वो सही रहेगा। और 10 से 12, 13, 14 साल तक के बच्चे के लिए बनाएंगे तो आप 15 फंदे का रखेंगे। और जैसे अब ये बड़े ही साइज का है, मैंने पहना हुआ है, तो इसमें आप 17 फंदे का, तो उस हिसाब से आप फंदे डालें। 10 साल से कम के बच्चे के लिए आप 35 या 33 फंदे डालें, और 10 से 14 साल तक के बच्चे के लिए आप 35 से 37 फंदे तक भी डाल सकते हैं। और बड़े साइज का फिर ये 41 फंदे भी हैं। उससे बड़े जेंट्स के लिए आप 47 फंदे तक का बना सकते हैं, क्योंकि वूल है, थोड़ा सा खुलता भी है। ये मैं थोड़ा सा, अगर लड़के भी पहनेंगे ना ये साइज़ तो उनको भी आ जाएगा। और देखो मैंने नीटिंग की है इसको पहन के, तो इतनी दिक्कत भी नहीं हुई है। आराम से इसको हाफ ग्लव्स में हम ये काम कर सकते हैं। तो कभी अंगुली वाला भी मैं डालूंगी, कहीं कमेंट होते हैं अंगुली वाले ग्लव्स के लिए भी। और इनको मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। देखिए ये 10 नंबर की सिलाई है। बेबी सॉफ्ट वूल जो आती है उससे बनाया है। तो ऊन के हिसाब से आप सिलाई लगाएं। मैंने ये 10 से बनाए हैं। तो अब ये आप क्रोशिया इसमें कर भी सकते हैं या नहीं भी। ये किंगीरा जो किया हुआ ना, ये मैंने क्रोशिया से किया हुआ है। तो सिलने के बाद इसी तरीके से इसकी फिटिंग आ जाएगी। तो आज की ये वीडियो थी, कैसी लगी आप बताना कमेंट लिख कर ज़रूर।